नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका, कहां नगर पंचायत द्वारा रास्ते का निर्माण न होने से आम जनता को हो रही परेशानी, और साथ ही जानेंगे कहां बारिश से किसानों के खिले चेहरे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। गरियाबंद में ईडी और सीबीआई द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ में नाराज होकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आबिद डेबर एवं पार्षद ऋतिक सिन्हा के नेतृत्व में तिरंगा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जनों का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता का गलत फायदा उठा रही है। क्यों किए? आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन का कार्यक्रम था। ईडी जो है, इनके दो अनमोल रतन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, जो लगातार कांग्रेस की सरकार जहां जहां पर है उनके ऊपर लगातार, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार, विपक्ष के नेताओं के ऊपर ये लोग प्रहार करते जा रहे हैं। ईडी का जो दुरुपयोग है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे। मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर ईडी इतनी ही सच्ची है तो रमन सिंह के लड़के अभिषेक सिंह और उनकी धर्म पत्नी, जिनको सीएम साहिबा के नाम से जाना जा रहा है, पनामा पेपर लीक में इनका नाम है, अगर इतना ही है तो ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करे और इनकी गिरफ्तारी करे। सोनिया जी के ऊपर लगातार ईडी जांच कर रही है और ये भी मांग करते हैं हम लोग कि सोनिया जी जहां पर इन लोग जांच कर रहे हैं वो लोगों को दिखाया जाए, मीडिया को वहां पर कैमरा लगाया जाए और मीडिया को उसकी सच्चाई दिखाई जाए कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। मामला नगर पंचायत गोवर्धन के अंतर्गत सौंग अड्डा स्थित सेहू के नगला के पास बनी एक प्राइवेट कॉलोनी का है, जहां नगर पंचायत चुनाव के 5 साल पूर्ण होने के बावजूद भी इस कॉलोनी का कोई भी विकास नहीं हुआ। यहां के लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इस कॉलोनी की स्थिति बद से बदतर होती है। इसकी शिकायत कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष गोवर्धन से की गई तो नगर पंचायत गोवर्धन खेमचंद शर्मा कॉलोनी में पहुंचकर कॉलोनी के मार्ग को बनवाने का कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया, मगर वह आश्वासन आज तक नहीं पूरा हुआ है। भगवत प्रसाद गोस्वामी। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे कुछ गंदगी का अंबार दिख रहा है, निकलने के लिए दिक्कतों का सामना करना होता है। पिछले 2-3 साल से बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ। ये बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, बेचारे आते हैं वाहन लेके खुद गिर जाते हैं, कीचड़ में होके जाते हैं, रास्ता चलने तक के रास्ता नहीं है। अब ये लगाओ कि चेयरमैन साहब को यहाँ लाके भी दिखा दिया कि चेयरमैन साहब ये देखो क्या हालत है। आश्वासन देने के सिवा चेयरमैन साहब कुछ नहीं कर रहे और वोट लेने के लिए सारे के सारे प्रत्याशी वोट लेने आ जाते हैं, मगर यहाँ कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है उनको। तो अभी यहाँ मलबा डला हुआ दिख रहा है, ये अपनी जेब से डलवाया हुआ मलबा है। हमने 700 रुपए की एक ट्रॉली छोटी सी मंगवा के डलवा दी निकलने के लिए, कि थोड़ी सी राहत मिले, मगर कोई राहत नहीं मिल रही है। इससे भी बड़े परेशानी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? कहाँ की रहने वाली हो? फिलहाल कहाँ रह रहे हो आप? गोवर्धन सौंक रोड। अच्छा, तो आपकी जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में दिखा जा रहा है कि यहाँ गंदगी का अंबार दिखने को मिल रहा है और पानी भरा हुआ है, तो आप घर से कैसे निकलती होंगी? आप स्कूल का मुश्किल पड़ती है, बहुत परेशानी पड़ती है। यहाँ पर जल्दी से रोड तक पलट जाए बेचारे, ढकेल सुनना पलट जाए। नाम है आपका? मंजू गोस्वामी। जैसा कि देखा जा रहा है इस रास्ते में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है और यहाँ गंदगी का अंबार दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ता है। देखो, बाइक वाले निकलते हैं, कई लोग गिर भी गए हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और वैसे आम रास्ता है, पार निकलने के लिए गाड़ी वालों को भी दिक्कत होती है, बहुत नुकसान भी हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का। इसके लिए आपने कभी हमने चेयरमैन साहब से 2 साल में आए थे, वो यहाँ देख के भी गए थे, कह रहे कर आऊंगा, और अभी 20 दिन पहले भी हमने उनके पास खबर पहुंचाई है कि कुछ नहीं तो मलवाई डलवा दो, पानी भरा हुआ है, पर कोई सुनवाई नहीं। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई भी सुनवाई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत ज्योतिपुरा का है, जहां परिक्रमा देकर आ रहे एक साधु वेशधारी गिरिराज भक्तों की परिक्रमा के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना जब स्थानीय नागरिकों को लगी तो वहां स्थानीय नागरिकों का तांता लग गया। स्थानीय नागरिक बॉबी ने बताया कि ये बाबा परिक्रमा देते हुए आए तथा चक्कर खाकर यहां गिर गए। स्थानीय लोगों द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करने के दौरान बाबा को मृत साबित कर दिया। बाबा की उम्र करीब 55 वर्षीय प्रतीत हो रही है तथा ये मालखेड़ा राजस्थान का बताया जा रहा है, मगर बाबा के पास से अब तक कोई भी आईडी न मिलने के कारण इसकी पुष्टि करना संभव नहीं हो पाया है। आपका
मेरा नाम बॉबी है। अच्छा, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, क्या कुछ मामला हुआ है? ये बाबा परकम्मा रहते रहते आए थे, इनको चक्कर से आए और कुछ गिर गए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भैया जी, इनका फोन आ रहा है, माला खेड़ा के रहने वाले हैं, अरवल जिले के खेड़ा के मेहनत है कि हम आ रहे हैं, इनको नहीं देना उनको, ये बात है। क्या यहाँ हम पर ले जाएंगे? पुलिस को सूचित कर दिया है? हाँ, पुलिस को सूचित कर दिया, एम्बुलेंस बुला ली, डॉक्टरों ने मना कर दिया इनको कि मेरे को घोषित कर दिया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं फसलों को अत्यंत फायदा हो रहा है। क्षेत्र के किसान कृष्णकांत, भूदेव, दीपक, पवन, कोमल आदि ने बताया कि ये बरसात फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। इससे गर्मी से राहत भी मिलेगी और फसलों के लिए भी फायदेमंद होगा। बारिश के कारण ही धान की फसल सही प्रकार से होती है, साथ ही किसानों को सिंचाई में भी फायदा होता है। क्या नाम है? दीपक। दीपक, इस बार बारिश पड़ रही है लगातार, क्या कुछ कहोगे बारिश को लेकर, कितना फायदा है किसानों को? नहीं, बारिश से फ़ायदा है और बहुत अच्छा फ़ायदा है। ऐसी बात नहीं है कि कम पड़ रही है, फिर सही पड़ रही है किसान के हिसाब से जितनी ज़रूरत है। ठीक है, धान के लिए तो थोड़ा न ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से ठीक ठाक पड़ रही है, हरियाली भी है, आप देख रहे हो। क्या नाम है? कृष्णकांत जोशी। देखा जाए लगातार बारिश पड़ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर, किसानों को कितना फायदा है बारिश से? किसान को थोड़ा बहुत फ़ायदा है, ज़्यादा तो नहीं, इतनी तेज़ बरसात नहीं हो रही है। अभी ट्यूबवेल चलाने पड़ रहे हैं, धानों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किसान तो बेचारा बेबस है। अच्छा, इस बारिश जो ये बारिश आ रही है, इस बारिश से किस किसान को फायदा है? इस बारिश से उन किसानों को फ़ायदा है जिसने तिल बो रखा है, बाजरा बो रखा है, उनको फ़ायदा है। अपनी जो वेजिटेबल बो रखी है उनको फ़ायदा है, बाकी का धान वालों को कोई फ़ायदा नहीं। धान वाले को फायदा नहीं है अभी, तो क्या चाहता किसान ये बारिश और आए? हाँ, धान वाले तो ये चाहते हैं कि बारिश और आए, और जो जिसने फूल गोभी लगा रखी है या और भी सब्जियां उगा रखी हैं, वो ये चाहते हैं कि इस तरह से ही पड़ता रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत राधा कुंड कस्बे का है, जहां बंदरों का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि वह किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इन बंदरों के आतंक से इंसान ही नहीं बल्कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों में भी काफी परेशानी नजर आ रही है। इन्होंने आम इंसान के साथ साथ पुलिस वालों को भी अपना शिकार बना लिया। बता दें कि पुलिस चौकी पर तैनात एसआई जय सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीपक तथा चौकीदार श्याम सुंदर के साथ साथ समाजवादी पार्टी के युवजन प्रदेश सचिव गौरव गोस्वामी को भी अपना शिकार बना लिया। इन बंदरों का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि यहां से निकलने वाले परिक्रमार्थी एवं स्थानीय नागरिकों काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, पुलिसकर्मी भी गेट बंद करके अपने कार्य करते हैं। जहां उनका गेट गलती से खुल जाए तो यहां ये बंदर घुसकर वहां बैठे व्यक्ति को अचानक अपना शिकार बना लेते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग अधिकारियों के साथ साथ नगर पंचायत को भी कई बार की, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि राधाकुंड कस्बे में बंदरों का आतंक काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है और यहाँ श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बंदरों का बहुत आतंक बढ़ गया है और इसकी कई बार शिकायत भी की गई है, पर अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ईओ नगर पंचायत वाले ईओ साहब बोले टेंडर उठा रहे हैं, अभी टेंडर किया मैं भी कुछ काम से एक परसों चौकी भी गया था और तभी एक अचानक बंदर आके मुझे ही खुद काट दिया। और राधाकुंड में भी कई लोगों को काट चुका है, चौकी में भी कई लोगों को काट चुका है, पर अभी ना तो वन विभाग ना नगर पंचायत इस कोई कार्रवाई नहीं की। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बैतूल जिला के भीमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चुना लोहमा का एक गांव भुरुराना ऐसा भी है जिसमें आज तक केवल ग्रेड रोड का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बरसात के दिनों में इतने परेशान हो जाते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। साथ ही इनके रास्ते में भी ऐसा लगता है कि गड्ढे हैं या रास्ता, कुछ भी समझ नहीं आता। आप खबर में देख रहे हैं जो वर्तमान की स्थिति है। इस गांव वालों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो किसी गर्भवती महिला हो, अगर उसे अस्पताल ले जाना पड़े तो इस गांव में एम्बुलेंस भी आने से मना कर देती है। उनको अपने स्वयं के गाड़ी बेल्ट से घाट के ऊपर से ले जाना पड़ता है और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचकर इलाज मिलता है। बताइए भाई साहब, ये जो है आज हमारे को हम जब से हम 94-95 की हमारी जन्म तारीख है, जब से हम देख रहे हैं कि ये रोड की इसी हालत है, मतलब यही परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता। अच्छा, बच्चे को लेके सब बड़े बुजुर्ग, बस ये ऐसी नाली है
गाड़ी आने जाने में दिक्कत है, एम्बुलेंस आती नहीं है, आज तक भी नहीं आई। मैं जब से मतलब पैदा हुआ हूँ जी जब से एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है यहाँ पे, ना उतरी भी नहीं है, ना उसकी सेवा भी नहीं मिली है। जब गर्भवती महिला होती है तो उसको गाड़ी भर में ले जाना पड़ता है। तो फिर कोई दिक्कत आती होंगी यहाँ पर आधे घाट में? आधे घाट में दिक्कत आती है, घाट पूरा ख़राब हो चुका है ये बरसात की वजह से जी। और एम्बुलेंस तो उतरने का कोई चांस ही नहीं है, गाड़ी नहीं उतरती, मोटरसाइकिल नहीं चलती है ढंग से जी। बताइए बाबा जी, आपकी क्या समस्या है? हमारे गांव में रोड सुधारने वाले सभी गांव के हमारे बुरुडाना रोड में काम करने के लिए वो सब पत्थर डाल रहे हैं जी। और पानी का समस्या बहुत ज़्यादा होने के कारण नाली हो गई और गांव के लोगों को हमने बुला के लाया जी। तो सब भिड़े अपने काम से। एक गाड़ी आया मोटरसाइकिल जी। तो गाड़ी फंस गई, सब उठाने को दौड़े हम जी। सब लोगों ने। तो गाड़ी वाला ड्राइवर साहब बच गया, नहीं तो हमारे गांव में वो गड्ढे में मर जाता जी। तो आप लोग बरसात भर ऐसा ही करते हैं? हम हर बरसात में ऐसे ही करते हैं साहब। अच्छा, तो क्योंकि परेशानी चलता है। हाँ। हमारे गांव के तो हम 2-4 बुजुर्ग लोगों को लेके और गांव के बच्चों को लेके हम काम करवाते हैं। हाँ। इसी वजह से धीरे धीरे हमारा कुछ काम का ये रोड का समस्या हल हो जाता है और सरपंच और कोई गांव के ऐसे बुजुर्ग लोग समझते हैं सिर्फ जी। बाकी सरपंच समझता ना उप सरपंच समझता, यहाँ गांव का कोई विकास नहीं होता है जी। तो आप लोगों ने ये चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया फिर इस संबंध में? वो उस समय हमारे को हमारा दिमाग दौड़ा ही नहीं है साहब, नहीं तो अभी तक कर देते तो हमारा रोड का कुछ हाल सुधर जाता। भविष्य ऐसे डाल देते तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आती? हमने इस गलती को हमने हमारे हाथ से कर दिया, नहीं तो हम वोट चुनाव होने नहीं देते। तो यहाँ एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं आती होंगी? हाँ, तो पेटी भी नहीं उतरने देते और भ्रष्टाचार करके हम उधर ही वापस करवा देते। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। वेतन न मिलने से नाराज विद्युत संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। अपने अपने विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात संविदा कर्मियों पर कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। ओरियन कंपनी द्वारा बीते कई माह से संविदा कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है। वेतन न मिलने से विद्युत संविदा कर्मियों को अब जीविका चलाने का संकट है। नाराज संविदा कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेतन न मिलने से विद्युत संविदा कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? हम लोगों का जो है जून का जो है वेतन नहीं आया है और मार्च से हम लोग का एक भी नहीं लगा है, जिससे हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं और ये हमारा हड़ताल जो है आज सुबह शाम 5 बजे तक चलेगा और हम लोग अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग भी अधिकारियों से बात किए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं और हम लोगों की मांगे जो हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। बैठे हैं, क्या समस्या है आपकी? हम लोगों की जो है 2 महीने की सैलरी, 4 महीने का PF नहीं आया है अब तक। अभी कई बार धरना भी हुआ इसके विषय में, उसमें आश्वासन दिया गया, लिखित भी दिया गया अधीक्षण अभियंता के द्वारा, मगर अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य मेरा ये है, 2 महीने से सैलरी नहीं आई और 5 महीने का PF भी नहीं आया। हमारे लोगों के लड़के बच्चे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो कुछ पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि पैसा 1 महीने में मिलेगा। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पैसा नहीं है। आप ये कैसे काम चलेगा? हमारे जितने संविदा कर्मचारी बेचारे सभी लोग सब परेशान हैं, खाने को नहीं है, बच्चन की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए, एडमिशन के लिए त्राह कर रहे हैं। हम लोग त्राह कर रहे हैं, बच्चन को कहाँ क्या कर दें? कम से कम पैसा दे कंपनी, हम लोगों का काम चले और काम करते रहे। गाड़ी का पेट्रोल भाई 100 रुपया डेली इसमें खर्चा होता है। किस तरीके से व्यवस्था करके हम लोग ड्यूटी करते हैं और पैसा देने में कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या मतलब? सब लोग कार बहिष्कार पर हड़ताल चला रहे हैं। ओरियन कंपनी चोर। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे नए बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बीती रात एक रोडवेज बस काशीपुर डिपो ने सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी तो वहीं ट्रैक्टर चालक व 2 हेल्पर सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं रोडवेज बस में बैठे लगभग आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई हैं। दूसरी घटना नेशनल हाईवे पर घटी, जहां एक खड़ी गाड़ी में टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टैंकर चालक व हेल्पर सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया तो वहीं गाड़ियों को कब्जे में लेकर पुलिस सारे मामले की जांच में जुट गई है। इधर से आ रहे थे हापुड़ की तरफ से, पीछे से बस ने रोडवेज में टक्कर मारी। क्या जने घायल हो? 2 जने। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मामला कोसीकला दहेगांव बठेन कट के पास का है, जहां कोसीकला पुलिस तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आसिफ पुत्र शौकत के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा सीएससी कोसीकला में भर्ती कराया गया, जहां आसिफ का इलाज चल रहा है। ये 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 20 लाख रुपए की कीमत का 160 किलो गांजा बरामद हुआ है। ट्रक सहित अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया की टीम को बताया। आज रात थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत कामा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किए जाने के उपरांत एक अभियुक्त घायल हुआ, जिसका नाम आशिफ पुत्र शौकत में निवासी लोहिंगा खुर्द थाना पुराना जिला मेवात हरियाणा है। इसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक ट्रक में लादा गया 160 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब रायबरेली द्वारा आस्तिक मंदिर के निकट स्थित ग्राम लालूपुर खास के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कॉपी एवं अन्य स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करने के बाद कहा कि विकसित और सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी बच्चों का शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार पूर्ण साक्षरता पर बल दे रही है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रोटरी क्लब कृत संकल्पित है। इस अवसर पर 51 जरूरतमंद बच्चों को संपूर्ण शिक्षा सामग्री निःशुल्क प्रदान की गई। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।